हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके कभी बहुत प्रिय पार्टनर रहे थे, उनका एक फ़ैसला अब उन्हीं पर कैसे भारी पड़ रहा है। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप लोगों की एनर्जी जो मुझ तक आती है उसी को पिक करके मैं ये रीडिंग करती हूँ। तो आपसे रेजोनेट होनी चाहिए, लेकिन जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही अपने लिए समझें, बाकी किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके एक्स पार्टनर हैं, यानी कि अब आप उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत में नहीं हैं। उनकी करंट फीलिंग है 24 आवर की। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हैं आप तभी समझिएगा। और जेंडर वाइज भी नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस सभी के लिए है। तो आप जो भी जेंडर के हैं आपके लिए है ये रीडिंग। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है, आपका उनसे कहीं ना कहीं अलगाव हो गया है और आपको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई दूसरा आ गया या दूसरे की बातों में आकर आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। ये बातें हैं आपके मन में और इस हिसाब से दूरियां इतनी बढ़ती चली गई कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि रिश्ता टूट जाए एक बार तो फिर वापस वैसा नहीं हो सकता। बट प्रेम में ऐसा नहीं होता, रिश्ते जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग मिल भी गए तो कहीं ना कहीं मन में एक गांठ सी रहेगी। तो ऐसा हो गया है अब आपका रिश्ता, काफ़ी मनमुटाव हो गए हैं और उन्होंने आपके ऊपर किसी और पर्सन पे ट्रस्ट करा है, यानी कि आपकी बात उनके लिए कोई मैटर नहीं की और थर्ड पर्सन की बात उनके लिए ज़्यादा मैटर की। और जो भी आपके साथ खूबसूरत पल बिताए उन्होंने, जो भी यादें थी आप लोगों की बहुत प्यारी सी, तो वो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गए। आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स भी डाले, आपने बहुत कुछ झेला है इस रिश्ते को बचाने के लिए और कहीं ना कहीं क्योंकि आपने बहुत सेक्रीफाइस किया था इस रिश्ते के लिए, बहुत झुकाव हुआ, लेकिन झुकते झुकते एक समय ऐसा आया कि उन्होंने आपको बिल्कुल तोड़ दिया। आपका स्वाभिमान ख़त्म करने लगे, एक तरीके से आपकी बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर दी उन्होंने, आपके बारे में सोचना बंद कर दिया। तब जाकर आपने अलगाव का डिसीज़न लिया, तब जाकर आप भी इस चीज़ में संतुष्टि पा रहे हो कि ठीक है, इस इंसान से तो अलग ही रहना ठीक है, क्योंकि इसे तो कद्र ही नहीं है, इसे तो कोई हमारी परवाह ही नहीं है किसी भी तरीके की। लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल आता है, ऐसा दिख रहा है मुझे, जिससे भी ये रेजोनेट हुई है कि आपके दिमाग में ये रहता है कि वो पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा, या फिर इतना सब जो था वो सब दिखावा ही था, क्या कभी ऐसा प्यार नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पार्टनर रहे हैं आपके, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास फीलिंग नहीं रही हैं और इन्होंने आपसे जिस समय में मतलब आप लोग मिले होगे उस समय इनके मन में आपके लिए प्रेम था, लेकिन उसे अट्रैक्शन का नाम देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता और प्यार वो है जैसे माँ को अपने बच्चे से होता है। कोई कोई इतने खुशनसीब होते हैं कि उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में इतना प्रेम मिलता है, या बहन भाई में होता है। कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी कलेश हो जाए, पर आप उस इंसान को छोड़ नहीं सकते हो, उसे सुधार के उसके साथ रहने की गुंजाइश हमेशा रखते हो, वो प्रेम है। लेकिन उन्होंने रिश्ता तोड़ा। दूसरा मुझे ये भी, जैसे अब ये थर्ड पार्टी के लिए कार्ड पिक किया तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं उनका रिलेशन किसी और से भी बनने की संभावना है, कि आपके साथ साथ, जैसे आपके मन में तो उनके लिए शायद अभी भी फीलिंग होगी, बट आपके साथ साथ उन्होंने किसी दूसरे इंसान को भी अपॉर्चुनिटी दी और उनके साथ रिश्ते में आए हैं। और जिसके साथ वो रिश्ते में आए हैं या जिस पे भरोसा करके उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, उस इंसान ने आपके पार्टनर के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है
और बहुत ज़्यादा उनको हर्ट किया है। वो कहीं और बातें कर रहे हैं, किसी और पे भरोसा कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो आपके साथ हुआ वही चीज़ उनके साथ दोहराई गई है, ईश्वर ने वही चीज़ दोहरा दी है। और अब इस समय जैसा मुझे दिख रहा है एनर्जी आ रही है, बहुत लो है आपके पार्टनर की एनर्जी और वो बहुत दुखी हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि इसके पीछे मैंने अपना घर संसार सब तबाह कर लिया, इस पर्सन के पीछे। अच्छा ये मैं बता दूँ, वो पर्सन कोई उनका दोस्त भी हो सकता है। और क्योंकि ऐसा आ रहा है कि बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत प्यार था आपके पार्टनर की तरफ से उस पर्सन के लिए, तो दोस्तों में भी प्यार होता है, तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि कोई अफेयर के चांसेस हैं, तो वहाँ से उनका बहुत बुरी तरीके से भरोसा टूटा है और उनका मन भी ख़राब हुआ है। तो अब जब उधर से उनका मन ख़राब हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत दौर बेकार चल रहा है, अकेलापन सा फील हो रहा है। और ये मैं बताना चाहूँगी कि सेम बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया था, तो उस समय आप बहुत अकेले हो गए थे और आपने अकेले ही खुद को संभाला है। बहुत मुश्किलों से आज आप खड़े हो पाए हो। तो ये इंसान आपके पास दोबारा आने की कोशिश कर सकता है, ये मैं आपको फिर बताना चाहूँगी। उस इंसान को बहुत बड़ा गिल्ट है, बहुत दुख में है वो इंसान, और अब वो अफ़सोस कर रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल क्यों तोड़ा। और जिस पर्सन के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, चाहे वो दोस्त हों चाहे उनके अफेयर हो, उससे तो आप लाख गुना अच्छे हो। अब वो आज ये चीज़ समझ पा रहे हैं और आपको कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, मेरे एंसेस्टर्स का जो मुझ पर आशीर्वाद है, उससे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको इस इंसान की बातों में नहीं आना है। अभी ये दोबारा आपको पोटाएंगे, दोबारा आपको मीठी मीठी बातों में लेंगे और फिर जब ये संभल जाएंगे फिर आपको धक्का मार देंगे, क्योंकि अगर इन्हें आपसे प्यार होता है तो ये आपको छोड़कर जाते ही नहीं। आपके इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उनका मन किसी दूसरे पे आ सकता है और दूसरा ऑप्शन मिलते ही, या दोस्तों के भड़कावे में आकर या घर वालों के भड़कावे में आकर अगर वो आपको छोड़ रहे हैं, तो यानी कि ये पर्सन तो आपको कभी भी छोड़ सकता है। अगर कोई भी नेक्स्ट पर्सन आकर इनको भड़काएंगे तो ये फिर आपको छोड़ देंगे। तो अब आपको कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इनसे सावधान रखिए, इनका दिल टूटा है तो ये आपके पास आएंगे, अपने आप को इनसे सुरक्षित रखिए। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। बाकी क्या करना है वो सब तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज की रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप मुझे मैसेज करते हैं, बताते हैं अपनी बातें, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।